डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन खंडवाल मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल सिंगिंग डांस चैंपियनशिप 2023-24 में जम्मू और कश्मीर के विभिन्न इलाकों के 24 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। इन बच्चों का चयन डांस स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर द्वारा आयोजित जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। इन बच्चों और युवाओं ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और अपने प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते। प्रतिभागियों की जम्मू कश्मीर यूटी टीम के साथ डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ जे&के के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह, डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन भारत के तकनीकी सचिव गुरविंदर कौर, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध कोरियोग्राफर पूनम हांडा और टैलेंट वर्ल्ड डांस के निदेशक वानिकेत कुमार शामिल थे। इसमें डोडा जिले से तविशी आनंद और रियासी जिले से आराध्या रैना ने एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इशमीत कौर, प्रियांशु और प्रिंस ने ट्रायो डांस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। हरमन डांस इंस्टीट्यूट अपर गाड़ीगढ़ जम्मू के भांगड़ा ग्रुप ने समूह नृत्य श्रेणी में रजत पदक जीता। रियासी जिले से आनंद रूप सिंह, आलिया थापा और उधमपुर जिले से हेमशिखा शर्मा, जम्मू जिले से हरनीत सिंह और प्रणवत सिंह ने जूनियर वर्ग में रजत पदक जीता। रियासी जिले के अरुणजीत सिंह ने सब जूनियर ग्रुप में कांस्य पदक जीता, जबकि इस चैंपियन जे&के यूटी के प्रतिभागियों को जूनियर वर्ग में समग्र विजेता घोषित किया गया और रजनीकांत ठाकुर, राष्ट्रीय सचिव डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा विजेताओं को चेक देकर सम्मानित किया गया। आज जम्मू पहुंचने पर इन सभी प्रतिभागियों का जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके अपडेट न्यूज और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं अपर गाड़ीगढ़ में, जहां पे जो बच्चे आप देख रहे हैं और बच्चों के गले में जो मेडल आप देख रहे हैं, गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जो है वो बच्चों ने हासिल किए हैं। और जो मेडल किस वजह से इन्होंने हासिल किए हैं वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं, पूरे जम्मू कश्मीर से 25 बच्चे जो है वो मध्य प्रदेश में गए थे कॉम्पिटिशन के लिए। और ये कॉम्पिटिशन कोई फाइटिंग का नहीं था, ये कॉम्पिटिशन सिर्फ डांस का था। और बात करूं हरमन डांस इंस्टीट्यूट की, वो जो गाड़ीगढ़ में है, उनकी ब्रांच से सिर्फ 10 बच्चे गए थे और वो खुद भी अपना डांस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और है भी हैं। जम्मू कश्मीर से टोटल 25 बच्चे वो लेके गए थे। और अगर बात करूं ग्रुप की, डांस इंस्टीट्यूट का जो ग्रुप था उसमें बच्चों ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। और अगर ट्रायल की बात करूं तो उसमें इशमीत और प्रणवत जो है, इन्होंने सिल्वर और गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किया है। फिलहाल बच्चों से जानते हैं कि कितनी खुशी है, क्योंकि गोल्ड मेडल लाना कोई छोटी बात नहीं है। कंपटीशन जो है वो बहुत टफ रहता है, अपनी स्टेट से बाहर जाके खेलना बहुत टफ रहता है। इशमीत जी, आप पहले बताइए कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th में। कैसा लगा आपको, पहली बार आपके गले में गोल्ड मेडल है? बहुत खुशी हुई, मैं इसको व्यक्त नहीं कर सकती, मुझे इतनी खुशी हो रही थी। बट मतलब जैसे हम होते ना, इतनी खुशी होती है बट हम उस व्यक्त नहीं कर सकते बाहर, बस वही मुझे हो रहा है अभी। कितना टाइम हो गया आपको डांस सीखते हुए? 2 इयर्स। 2 इयर्स। और 2 इयर्स में आपने 2 साल के बाद ही गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है? इतनी मेहनत मतलब है कि कर लिया। मैंने बहुत मेहनत की थी और मेहनत करवाई थी जिन्होंने, गुरविंदर मैम, तो इसकी वजह से मैं गोल्ड मेडल ले पाई हूँ। सिर्फ इंस्टीट्यूट में मेहनत करते थे या घर पे भी मेहनत होती थी? नहीं, घर पे भी मेहनत की है, बहुत मतलब अच्छे से मेहनत की थी, तभी तो गोल्ड मेडल आया। मैं पंजाबी सरदाना डांस बड़ा अच्छा करते हैं, घर पे भी मम्मी पापा करवाते होंगे, आपके साथ डांस करते थे वो? हाँ करते थे, हाँ। है ना? तो और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने, खास करके जहाँ जिस स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं, जो बच्चे, खास गर्ल्स की बात करूँ, अपनी फ्रेंड्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड्स को मतलब ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर उनको अच्छा लगता है डांस करना तो प्लीज हरमन डांस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े। मैं भी जब जुड़ी थी मुझे भी इतना नहीं पता था, बट जब आगे आगे मैम हमें लेके जाते गए प्लेटफॉर्म पे, तो आज मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, इस मुकाम पे हूँ कि मुझे गोल्ड मेडल मिला है नेशनल लेवल पे अपने जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो भी हमारे साथ जुड़े। तो क्या आगे आपकी किसी और जगह पे कोई सिलेक्शन हुई है, नेशनल इंटरनेशनल की अगर बात करें? हाँ, इंटरनेशनल जो भूटान में होने वाला है, तो उधर हमारी सिलेक्शन हुई है। ओके, मुबारकबाद हो आपको। आपका क्या नाम बेटा? प्रणवत सिंह। रमन जी, आप कौन सी क्लास में? 3rd में। आपने सिल्वर मेडल हासिल किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले ये पहला मेरा नेशनल है, तो मैंने सिल्वर हासिल किया। अगली बारी जब मैं नेशनल ले जाऊं तो मैं इससे बेटर करके गोल्ड लेके हासिल कर सकूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं डांस के, जो आपको पता ही है ना, बड़े सारे डांस सिखाने वाले आजकल टीचर्स हैं। तो आपको क्या आपके घर के पास पड़ता है या ये अच्छा सिखाते हैं बाकी वालों से? ये सब अच्छा सिखाते हैं, पर ये हमारा कल्चर है भांगड़ा, इसलिए हम यहाँ पे जाते हैं और हमको 2 साल हो भी चुका है। आपने सिर्फ भांगड़ा ही किया? Yes. तो और भी कुछ किया है, जैसे कि वेस्टर्न टाइप,
यहाँ पे बाहर से भी टीचर्स आते हैं हमें सिखाने, गुरविंदर मैम उनको हायर करते हैं और हम यहाँ पे वेस्टर्न और भांगड़ा दोनों सीखते हैं और कुछ। तो हिंदी गानों में भी डांस कर लेते हो आप यस, या पंजाबी ज्यादा, पंजाबी ज्यादा। है ना? तो जो बच्चे थे जिन्होंने मेडल जो वो हासिल किए हैं हारमन डांस इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनके मैडम कोच मौजूद हैं, उनसे एक बार जानते हैं। गुरुंदर जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद हो आपको थैंक यू, और जेके में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू इस वक्त जम्मू में है, तो जम्मू में काफी सारे इंस्टीट्यूट आज के टाइम पे हैं। तो आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा क्या खास रहा जो बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जो हासिल किया है और उनकी सिलेक्शन भी जो अब इंटरनेशनल के लिए हो चुकी है? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमें कवरेज देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो खास बात ये है कि खास बात इंस्टीट्यूट में नहीं है, खास बात बच्चों में है। मुझे लगता है ये बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, साथ ही साथ डिसिप्लिन भी हैं, क्योंकि एक बच्चे को इंस्टीट्यूट में संभालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इनको सोचो आप नेशनल में इतने सारे बच्चों के बीच में रखना, तो मतलब साथ में जैसे ट्रेवल करना, हर जगह पे इन बच्चों ने डिसिप्लिन दिखाया है। तो इसका श्रेय मैं सारा पेरेंट्स को देना चाहूंगी जिन्होंने बच्चों को इतना डिसिप्लिन बनाया हुआ है। बाकी तो यही है कि जो बच्चे मेहनत करते हैं हमें भी मजा आता है उनके ऊपर और मेहनत करने का, ताकि वो कुछ अचीव करें, क्योंकि बच्चे अचीव करेंगे तो नाम मेरा इंस्टीट्यूट का भी होता है। तो बस यही एक लालच होती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा करवाए ताकि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हो। क्या ये वाला अपना कंपटीशन जो है क्या पहली बार कराया गया आपकी तरफ से या पहले भी आपने करवाए हैं? नहीं, मेरे को 5 से ज्यादा साल हो गए इस एसोसिएशन से जुड़े हुए। मैं इस एसोसिएशन के साथ जुड़ी थी 2017 में, तब मैं खुद एज ए पार्टिसिपेंट की थी यहाँ पे। तो चंडीगढ़ में नेशनल हुआ था, तब मुझे भी नहीं पता था इस एसोसिएशन का क्या है, कैसे है, इनका प्रोसीजर क्या है। बस हम लोग से चेक करने के लिए किस्म का गए थे कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये कॉम्पिटिशन करवाते हैं। बट हमें बहुत ही अच्छा लगा उस टाइम पे, मतलब 21 स्टेट आई हुई थी, तो उस टाइम पे हमारा भांगड़ा ही, जैसे हम हरमन डांस आपको पता है भांगड़ा ही करते, तो हमारा भांगड़ा उस टाइम पे फर्स्ट आया था, गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब मैं रह चुकी थी जम्मू से पहली। तो फिर हमें एक मोटिवेशन मिली कि नहीं हमें निकलना चाहिए और आगे। देन मैंने कंटिन्यू किया, फिर मेरा इंटरनेशनल हुआ, नेपाल गए हम लोग, वहाँ पे भी मेरा गोल्ड आया। फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि नहीं हमारे और बच्चे आगे जाना चाहिए। फिर जो एसोसिएशन के हेड है रजनीकांत ठाकुर सर, डांस स्पोर्ट्स एसोसिएशन भारत के, फिर उन्होंने मुझे एज ए कोऑर्डिनेटर काम करने के लिए बोला जम्मू में। फिर स्टेप बाय स्टेप हम हर साल बच्चे लेके जाते थे, 100 से ऊपर हमारे साथ बच्चे जुड़ चुके हैं जिन्होंने नेशनल्स लगाए हुए। देन आज की डेट पे उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया जे&के का, देन टेक्निकल सेक्रेटरी बनाया मुझे नेशनल बॉडी में। तो गुरुविंदर जी, कितना मुश्किल होता है खासकर एक बच्चों को जब आप अपनी स्टेट से बाहर दूसरी स्टेट में लेके जाना होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बोल देते हैं कि आप यहीं पे सिखाओ, बच्चा बाहर नहीं लेके जाना, हम बाहर नहीं भेजेंगे। तो उसकी तरह से कितनी मुश्किलात होती है, उसमें क्या कहेंगे आप? हाँ, ये तो होता ही है, क्योंकि हर एक पेरेंट्स पहली बात अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरा उन कईयों को लगता है नहीं डांस सिर्फ टाइम पास के लिए, मैक्सिमम बच्चे टाइम पास के लिए आते हैं यहाँ पे। उनको होता है कि खाली टाइम है, तो जब एग्जाम का टाइम आता है बच्चों को निकाल देते हैं। बट जब इस टाइम पे जिन बच्चों ने स्किप किया था, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आज वो पेरेंट्स रो रहे हैं कि वो क्यों नहीं गए, जब उन्होंने अचीवमेंट्स देखी बच्चों की। तो अगर वो बच्चे नहीं जाते, हम उनको फोर्स भी नहीं करते, क्योंकि अगर हम फोर्स करते हैं उनको लगता है मुझे क्या पता मैम का कोई अपना कोई लालच है इसमें, इसलिए हम उनको फोर्स नहीं करते। बट आज वो कह रहे हैं कि काश हम भी गए होते। तो हमारा यही होता है कि चाहे 10 बच्चे जाए चाहे 20 बच्चे जाए, लेके तो जाने ही होते हैं। तो मेन वही मुश्किलातों को, जहाँ तक पेरेंट्स का सपोर्ट है मुझे, तो मुझे मुश्किलें तो आई नहीं, उल्टा पेरेंट्स ने मेरी भी बहुत केयर की। इश्मित के फादर इन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया ट्रेन का, क्योंकि आपको पता है मौसम के अकॉर्डिंग सब डिले थी, कुछ कैंसिल भी हुई है, तो बड़ी मुश्किलें आ रही थी। तो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और भी पेरेंट्स गए थे, आनंद रूप के फादर थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मेरे खुद के हस्बैंड भी साथ गए हुए थे। तो मतलब हमारे साथ पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, इसलिए हमें कोई इतनी मुश्किलें नहीं आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती हैं, कुछ पेरेंट्स तो साथ में जा भी नहीं पाते हैं। जी जी, नहीं हमारे मैक्सिमम पेरेंट्स गए थे, सिर्फ 2 बच्ची हैं जो थोड़ी नॉर्मल फैमिली से थी। मुझे लगा उनका तो खर्चा हो रहा, पेरेंट्स जाएंगे उनका भी होगा, तभी मैं उन दोनों को अपने साथ लेके गई। वो बच्चे भी बहुत डिसिप्लिन रही, उन्होंने मुझे कोई परेशानी नहीं। अब आगे किस तरह से आप मेहनत करवाएंगे? जो बच्चे सिल्वर लेके आए हैं, किस तरह से मेहनत उनकी रहेगी ताकि वो आने वाले जो उनकी सिलेक्शन हुई है इंटरनेशनल में, ताकि वो बच्चे जो हैं, जितने भी बच्चे रह गए हैं, वो सारे के सारे बच्चे जो वो गोल्ड मेडल लेके आए? हाँ नहीं, मेहनत तो अब पहले से डबल करनी पड़ेगी। पहले एक्चुअली ये सारे फ्रेशर बच्चे, फर्स्ट टाइम उनका नेशनल था। जो पुराने बच्चे गए हैं तो उन्होंने अचीव किया है, बट जो फर्स्ट टाइम गए हैं तो उनका सिल्वर आया। बट अब इन्होंने देख लिया वहाँ पे कि इनका टारगेट क्या है। कई बार बच्चे को भी नहीं पता होता कि हमारा टारगेट क्या है, वो सोचते हैं हम बेस्ट हैं। बट जब उन्होंने वहाँ पे कॉम्पिटिशन देखा तो इनको भी लगा कि नहीं, जैसे अभी प्रणवत ने बोला कि मैं और मेहनत करूंगा, तो मैं चाहती थी बच्चे खुद देखे, देन खुद एक मोटिवेशन ले बाकी बच्चों से, करेंगे अगली बार और मेहनत करेंगे। इश्मीत और प्रमोद के मदर फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो अपना प्रोग्राम जो है वो आज उन्हीं के घर में मनाया जा रहा है, अपर गाड़ीगढ़ में, तो उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके बच्चे जो हैं गोल्ड और सिल्वर लेके आए हैं। माता पिता के लिए
कितनी मुश्किलात होती हैं, बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चों का पूरा शेड्यूल जो है वो बनाना पड़ता है आज के टाइम पे, क्योंकि कंपटीशन बहुत हो गया है, तो उसमें आपका क्या कहना है? सर एडजस्ट करते थे, बच्चे 3 बजे स्कूल से आते थे, 3:30 बजे इनकी ट्यूशन वाली टीचर आती थी, 5 साढ़े 5 बजे जाती थी, फटाफट में इनको लेके इंस्टीट्यूट पहुंच जाती थी। अच्छा, इंस्टीट्यूट में आप इनको खुद लेके जाते थे? जाती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा में बैठी रहती थी वहाँ पे। अच्छा, वहीं पे बैठे रहते थे आप? फिर उनको लेके साथ में फिर मैं आती थी 7 साढ़े 7, फिर ये वहां से आते थे, फिर गुरुद्वारे जाते थे पंजाबी पढ़ने। ओके। इनके दादू अभी बोलते थे बच्चों को बहुत भगाते हो आप। मैंने बोला कुछ तो सीख रहे ना, यही टाइम है सीखने का। उसके बाद ये रेस्ट को सोते कब थे उसको, क्योंकि रात को मुझे लगता है फिर पढ़ाई करते होंगे? 8-9 बजे ये सो जाते थे। तो क्या मैसेज रहेगा बाकी नहीं, बच्चों को यही टाइम है सर सीखने का। हम अपने टाइम में, अभी हमें कोई बोले ना स्टेज पर चढ़ जाओ, हम नहीं चढ़ सकते, सच बताएं, उनको डरते हैं। अभी बोलने भी ऐसे होता है, पर हम सोचते बच्चे अब ऐसा ना हो, बस बच्चे थोड़ा आगे जाए, खुल के बोल सके, नाच सके। सर आप क्या कहेंगे? बच्चों क्योंकि का जब जो आपका टाइम की बात करें तो तब ये सारी चीजें होती भी नहीं थी, नहीं और होती थी। क्योंकि उस समय ना कोचिंग से ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट थे। ये सारी डेवलपमेंट जो अब धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी जो अब धीरे धीरे टैलेंट जो है वो बाहर आ रहा है, और अपनी स्टेट से बाहर भी खेलने जा रहे हैं। जी जी। तो आप क्या कहेंगे? देखो सर, हमारा जो ये डांस इंस्टीट्यूट, जैसे ये हरमन डांस इंस्टीट्यूट, ये हमारी खुशनसीबी है कि ये इंस्टीट्यूट हमारे इलाके में, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में रियासी से बच्चे, पुंछ से बच्चे आते हैं, तो इस इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन होती है। वो तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास है इंस्टीट्यूट। बाकी बच्चों का टैलेंट कभी नहीं छुपाना है। मैं आपको मैम की एक सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये जो बच्चे जितने भी गए हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं ले रहा हूँ, इनमें 2 बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे बिहार से हैं, जो उनके फादर मदर हैं वो बिहार से यहाँ पे आके अपना टाइम मतलब वर्क करते हैं। उनके बच्चों को ये मैम लेके गए हैं अपने खर्चे पे, और उनको जाके, और उन दोनों बच्चियों ने भी गोल्ड लिया मेरी बच्ची के साथ। मतलब इंस्टीट्यूट की ये खूबी है, इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई पेरेंट्स नहीं एफर्ट कर रहा है तो उसको हम छोड़ रहे हैं, उनको भी साथ लेके चले हैं, ताकि बच्चों का ज्यादा से ज्यादा जिनमें टैलेंट है वो इस चीज को कवर कर पाए। बाकी कभी कभार तो मैं भी बोल देता था घर में आके कि नहीं यार बस अभी छोड़ दो, क्योंकि शाम हो जाती है, बच्चा नहीं आया अभी तक, क्या कर रहा है, कितना डांस कर रहा है। लेकिन जब बच्चे ने अचीव किया कुछ, उसने मेडल हासिल किया, तो हम लोगों को लगा नहीं बच्चा कुछ कर रहा है। अगर हम किसी स्टेज पे नहीं पहुंच पाए तो अपने बच्चों को नहीं पीछे रहने देना, अपने बच्चों को उस स्टेज पे पहुंचाएं। बाकी इंडिया में तो हम हर जगह कोने में घूमे ही हैं, तो बच्चों को लेके जाने में क्या परेशानी है। आप हम लोग जम्मू से हैं, आप साउथ इंडियन देखो, वो कहां से कहां तक बच्चों को लेके परिवार लेके घूमते हैं। तो हमने ये प्लेटफॉर्म जो इस बार देखा, हमारे को खुद बहुत अच्छा लगा। मेरे को पहले तो मैं भी इनको बोल रहा था कि ठीक है बस इधर तक बहुत है, इधर तक बहुत है, लेकिन जब बच्चों ने गोल्ड और सिल्वर हासिल किया तो मेरे को खुद मन में लगा नहीं, अगर हम अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो इनका टैलेंट ऐसे ही रह जाएगा। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएं, और मैं मैम को भी थैंक्स करूंगा, आपको भी थैंक्स करूंगा जो इतना बड़ा कवरेज आपने किया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो ये चीज है ये और बच्चों तक जाएगा। अभी हम डांस करके आगे, जो बच्चों ने डांस किया, जो मेडल हासिल किया, लेकिन आपके थ्रू से जो हर जगह मैसेज जाएगा उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अपना इशमीत के माता पिता से हमने बात की, उनके दादू भी हैं, सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है जब इतनी खुशी जो घर पे आती है, बच्चे गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और दादू तो ऐसे बड़े खुश रहते हैं बच्चों के साथ। क्या कहेंगे? मैं बीइंग ए फौजी आर्मी सर्विस, मैंने 28 साल फौज में सर्विस करी है, तो सूबेदार रैंक से पेंशन आया हूँ मैं। मेरे फादर साहब भी आर्मी में थे, उन्होंने भी अपनी 28-30 साल की सर्विस से ब्रिटिश वक्त उन्होंने सर्विस किया था, और वहाँ से पेंशन आए थे वो। मेरे आगे 2 बेटे हैं, वो दोनों बेटे आर्मी में हैं। बड़ा बेटा जो है, जिसके ये दोनों बच्चे हैं, इशमीत और प्रणवत, और छोटा बेटा है वो ऑफिसर रैंक में है, वो बाहर है, अभी ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी है। तो ये बेटा पेंशन आ गया है घर में अभी। तो चमकी शुरुआत अभी आर्मी से चल रही है, फौजी फैमिली है। फौज के अंदर भी हम जब रहते थे तो हम लोग भी वहां पर अपना डांस वगैरह, ये वो भंगड़ा भंगड़ा चलता था हमारा, थोड़ा सा वहां का भी दिल में शौक था, बच्चों को भी ऐसे ही शौक था आगे, और आगे बच्चों के लिए भी ऐसे ही ये हमारे दिल में था। आज कितनी खुशी है। और आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे जब बच्चे, मैं घर में ही था, ये बच्चे बाहर गए थे, रात को 10-11 बजे तक, जब तक इनका फोन नहीं आया कि कंपटीशन हो गया, मैंने बोला अभी तुम्हारे को क्या प्राइज मिला है ये बताओ। जब तक मेरे को पता नहीं चलता कि मेरी बेटी ने, पोती का मेरा फोन आया, उसने बोला पापा दादू मैंने एक गोल्ड मेडल ले लिया, एक सिल्वर मेडल ले लिया। फिर पोते का फोन आया, मैंने 2 सिल्वर लिए हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला दादू आप हमारे लिए क्या करोगे? मैं बेटा जो होगा हमारे को करेंगे आप। फिर इनकी जो वापसी की ट्रेन थी वो सुबह 4 बजे थी स्टेशन में, तो मैं रात को, आपको सही बताऊं, मैं रात को अच्छी तरह से सोया नहीं। सुबह में उठ करके यहाँ से अच्छी तरह से हार वगैरह लेकर के यहाँ से स्टेशन में गया हूँ, बच्चों को रिसीव किया, वहाँ पर इनके गले में हार डाले, लेकिन
बड़ी बात ये थी कि मैडम और ये जरा बाकी स्टाफ था सारा इनका, ये अलग दूसरी गाड़ी में थे, इनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी। लेकिन मैं 4 बजे स्टेशन में पहुंच गया था, बिल्कुल बच्चों को मैंने नहीं देखा सर्दी है या ये है। तो बहुत खुशी हुई खास करके देख करके बच्चों के लिए। और मैडम के साहब हैं ये, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है सबका। इतने बड़े बच्चों को लेके इतने दूर जाना, दूसरी स्टेट में जा करके बच्चों को इतना बड़ा अचीव करके लाना, एक ये भी बड़ी बात है, कोई नॉर्मल बात नहीं है ये इसमें लिए। तो आपका खास करके मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल करके आकर के हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, सबका मोराल बूस्ट किया। और बच्चे हमारे आज खुश हैं, हम उससे ज्यादा दूने चुगने खुश हैं। जी, खुशनसीबी रहती है कि अगर बच्चा अपनी स्टेट से बाहर जाए और माँ बाप का नाम जो है वो रोशन करे, क्योंकि पढ़ाई तो आजकल एक कंपटीशन बन गया है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज, डांस एक्टिविटीज हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। क्योंकि कुछ अगर दूर दराज गाँव की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी गाँव में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो कभी भी एफर्ट नहीं करती हैं कि हमारे बच्चों के अंदर उनको अगर टैलेंट दिखता है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो टैलेंट जो है वो उसको बाहर निकालें, या किसी कोचिज के पास भेजें, या किसी अगर डांस का टैलेंट है उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजें। लेकिन कुछ ऐसी फैमिली हैं, लेकिन बहुत सारा फर्क जो है वो भी जम्मू में पड़ चुका है, क्योंकि जम्मू में जगह जगह पे इंस्टीट्यूट खुल गए हैं और जगह जगह पे अगर बात करूं ट्यूटोरियल्स की खुल गए हैं, कोचिज जो है वो उसके अवेलेबल हैं। पहले एक टाइम था कि कोचिज की कमी रहती थी, अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर आज भी अब आप जेके अपडेट देख रहे हैं, जो अभी जिनके बच्चों का टैलेंट डांस में है, किसी भी चीज में टैलेंट है, वो जरूर उसको उस टैलेंट को बाहर निकाले और उन बच्चों को वहां पे भेजे। आप देखते रहिए जेके अपडेट न्यूज, नरेंद्र शर्मा के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।